पाइथन जनरेटर्स एक ऐसा टॉपिक जो सबके लिए कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि ये होते क्या हैं, इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या पाइथन में इसका क्या एडवांटेज है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन जनरेटर्स के बारे में कि जनरेटर फंक्शंस होती क्या है, हम इसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जनरेटर क्या है? एक फंक्शन है। जैसे हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, वो हमारे कोड को क्या बनाता है? रीडेबल। हम उस कोड को, उस लॉजिक को बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो जनरेटर भी क्या है? एक फंक्शन, ठीक है, जिसको हम फॉर लूप की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप का काम क्या होता है कि सर पहले एलिमेंट को लेना, उस पर कोई लॉजिक अप्लाई करना, सेकेंड एलिमेंट को लेना, उस पर कोई लॉजिक अप्लाई करना। तो हम रिपीटेटिवली कोई टास्क करते हैं, करेक्ट। तो जनरेटर भी क्या, एक तरीके से फंक्शन जो हमारे किसी भी रिपीटेटिव टास्क को करने में हेल्प करेगा। बट जनरेटर्स की एक खास बात है, जनरेटर्स लेजी होते हैं। लेजी मतलब जब भी आप इस जनरेटर फंक्शन को चलाओगे या कभी भी जनरेटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, वो आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं देगा। तो जनरेटर कब आउटपुट देता है? जब आप उसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो यार आप पूछोगे सर फंक्शन को भी तो हम कॉल करते हैं। हाँ, बट जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वो पूरा का पूरा लॉजिक चलाता है, ठीक है। अगर आपने 10 लाइन लिखी है, वो 10 की 10 लाइन चलाएगा। बट जनरेटर्स के साथ ऐसा नहीं है। जनरेटर कब चलेगा, कब किसी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा? जब आप उसे कॉल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जनरेटर के टाइम पे हमेशा याद रखिए, आप अपने डेटा को एक टाइम पे एक ही बार लोड करेंगे। लाइक आपने जब फंक्शंस देखे होंगे, तो फंक्शंस क्या करता है, सारा का सारा डेटा मेमोरी में लोड करता है। बट जनरेटर के साथ ऐसा नहीं है। जनरेटर तभी स्टार्ट होगा, तभी डेटा को मेमोरी में लोड करेगा जब आप उसे रिक्वेस्ट भेजोगे। तो इट्स लाइक कि अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी तभी जाके वो आपके लिए काम करेगा, रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो काम नहीं करेगा। जब हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? रिटर्न कीवर्ड। और जनरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं? ईल्ड, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जनरेटर का 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला, मेमोरी को कम यूज़ करता है। लाइक अगर आप फॉर लूप की बात करो या फिर फॉर एग्जांपल फंक्शंस की बात करो, तो सारा डेटा मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। बट जनरेटर ऐसा नहीं करता। जनरेटर सिर्फ उतना ही वैल्यू आपको देगा एक टाइम पे जितना आप उसे बोलोगे, ठीक है। आप अगर अपने डेटा को प्रोसेस नहीं करना चाहते तो जनरेटर आपके लिए प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। जनरेटर में एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। क्यों होता है फास्ट? क्योंकि इसमें आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट पे काम करते हो, 2 एलिमेंट पे काम नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट लें, लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट है, मुझे एक टाइम पे एक ही एलिमेंट पे काम करना है, तो मैं जनरेटर पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी 9 एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये आपके कोड को रीडेबल बनाता है। तो सिंपल एक नॉर्मल जनरेटर फंक्शन बना के देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ। जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने एक जनरेटर फंक्शन नाम दिया, ओके। नाउ सिंपल, अब मैं आपके सामने चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट, एक मैसेज लिखा। और अभी तक हम नॉर्मल फंक्शन में क्या लिखते थे? रिटर्न कीवर्ड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ईल्ड, फाइन। अच्छा, अगर मैं इस जनरेटर को चलाऊं तो जनरेटर को चलाएंगे कैसे? आप लिखोगे जनरेटर अंडरस्कोर फंक्शन। तो आप इसको जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो आपको क्या मिला, एक मेमोरी एड्रेस मिला। इसने आपको कोई आउटपुट नहीं दिया, इसने ये आउटपुट चलाया भी नहीं। तो ये आउटपुट कब चलेगा? ये आउटपुट तभी चलेगा जब आप इसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने बात क्या करी थी कि जनरेटर एक ऐसा फंक्शन है दैट बिहेव्स लाइक अ इटरेटर। मतलब वो आपके लिए एक एक करके वैल्यूज को जनरेट करेगा, जैसे फॉर लूप पे हम करते हैं। फॉर लूप में एक एक वैल्यूज पे हम काम करते हैं। तो जनरेटर भी यही है कि जनरेटर एक फंक्शन है जिसमें ईल्ड कीवर्ड यूज हुआ। बट ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप इसे एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। और रिक्वेस्ट कब मिलेगी इसको? जब आप इसके ऊपर नेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। तो मैं इस जनरेटर फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव करता हूँ। तो इफ आई टेल यू, ठीक है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल में सेव किया, जेन नाम के वेरिएबल में। तो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे जेन नाम के वेरिएबल को, तो आपको क्या मिलेगा? दिस इज अ जनरेटर। और अगर आपको ये जनरेटर फंक्शन चलाना है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे, नेक्स्ट और उस जनरेटर का नाम। तो देखो आपको क्या मिला? फर्स्ट स्टेटमेंट और आपका क्या आ गया? ईल्ड, ठीक है। ईल्ड की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या रिटर्न हो गई? 1। सिमिलरली सोचिए, अगर प्रिंट में
2 लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख देता प्रिंट सेकेंड स्टेटमेंट और यील्ड 2। ठीक है, अगर मैं इस जनरेटर फंक्शन को चला था अभी नेक्स्ट टाइम करते हुए, तो ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता और मुझे रिटर्न क्या करता, यील्ड 1। तो मतलब मैं फंक्शन से बाहर आ जाता और कौन सी वैल्यू लेके बाहर आता, 1 को। जैसे हम रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न क्या करता है, फंक्शन से हमें वैल्यू वापस देता है। ऐसे यील्ड भी फंक्शन से मुझे वापस कोई वैल्यू दे रहा है, जनरेटर फंक्शन से कोई वापस से वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बट द थिंग इज कि ये अपने एग्जीक्यूशन को यहीं पे ले आएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही मैंने इस नेक्स्ट फंक्शन को चलाया, उस केस में क्या होगा, ये जो यील्ड है वो वापस से वैल्यू किधर देगा, इस जनरेटर फंक्शन को। ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट और यील्ड 1। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ये नेक्स्ट करके फंक्शन के अंदर जनरेटर पास किया, तो अब क्या होगा, ये जो मेरा प्रोग्राम फ्लो है ये वापस से कहाँ जाएगा, उसी जगह पे जाएगा जहाँ फंक्शन लास्ट टाइम चला था। तो लास्ट टाइम कहाँ चला था, मेरा यील्ड 1 पे। तो मैं एग्जीक्यूट कहाँ करूँगा अपना लॉजिक, सेकेंड स्टेटमेंट से। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, सेकेंड स्टेटमेंट और यील्ड 2। तो चेक करो, अभी जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आया। अगर मैं दोबारा से अपना जनरेटर फंक्शन चलाऊं तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिला, सेकेंड स्टेटमेंट विद वैल्यू 2। तो ऐसे आप कितने भी यील्ड स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो यील्ड क्या करता है, आपको वैल्यू तो वापस रिटर्न करता है, बट इट ऑल्सो रिमेंबर द लास्ट वैल्यू, कि आपकी लास्ट वैल्यू क्या थी वो उसे भी याद रखता है। ठीक है, नाउ सिमिलरली यू कैन यूज दिस जनरेटर फॉर क्रिएटिंग अ इन्फानाइट लूप। सोचो अगर आप इन्फानाइट लूप चला रहे हो तो क्या होता है कि सारा का सारा डेटा मेमोरी में लोड हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि सारा का सारा डेटा मेमोरी में लोड हो, तो आप क्या चाहते हो, एक टाइम पे एक ही डेटा मेमोरी में लोड हो। अगली बार मैं कॉल करूँ तो सेकंड टाइम पे सेकंड डेटा ही मेमोरी में लोड हो, थर्ड टाइम पे थर्ड डेटा ही मेमोरी में लोड हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक जनरेटर फंक्शन बनाया जो इन्फानाइट काउंटर, एक इन्फानाइट वैल्यूज को जनरेट करेगा। इन्फानाइट वैल्यू जनरेट होगी 1 से और हम इस काम को करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वापस से आप लोगों को शो करूँ टाइप ऑफ दिस काउंटर, तो इसका टाइप क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी अ जनरेटर फंक्शन। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको पहली बार क्या मिलेगा, यील्ड 1, और आप वापस आ जाएंगे। आप जब भी नेक्स्ट चलाएंगे तो वापस एन की वैल्यू क्या चेंज होगी, 2। आप क्या प्रिंट करेंगे, यील्ड 2। आप रिटर्न क्या करेंगे, यील्ड 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 नहीं रिटर्न हुआ। 3, 4, 5, 6 कब रिटर्न होगा, जितनी भी बार मैं इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो अगर मैंने नेक्स्ट फंक्शन दोबारा चलाया तो वैल्यू क्या आई, 3। दोबारा चलाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 4। पांचवी बार चलाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 5। So the number of time I am going to call this generator function, the number of time I am going to get the output. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर जब हमने जनरेटर फंक्शन की बात करी, ठीक है, तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम नेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जनरेटर कॉल होगा पहली बार, n की वैल्यू 1 होगी और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 1। सो मुझे आउटपुट वापस क्या मिला, 1। अब जब नेक्स्ट टाइम या अगली बार जब हम इस नेक्स्ट फंक्शन को चलाएंगे तो क्या होगा, ये वापस से इस वाइल लूप को कॉल करेगा, वापस से n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो सोचो पहली बार मैंने रिटर्न क्या किया, 1। तो जब अगली बार मैं नेक्स्ट फंक्शन चलाऊंगा तो मेरा एग्जीक्यूशन यहीं से चालू होगा, अगली लाइन से। तो अगली लाइन से चालू होगा तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो वाइल लूप में आप क्या रिटर्न करोगे, वापस से 2। ठीक है, अब अगर अगली बार आपने दोबारा से ये नेक्स्ट फंक्शन चलाया ऑन दिस जनरेटर, जनरेटर का नाम क्या है, काउंटर। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम फ्लो कहाँ से चलेगा, मेरा प्रोग्राम इसी लाइन से चलेगा, n प्लस इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि यील्ड कीवर्ड के बाद जो भी स्टेटमेंट है वही नेक्स्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है, जहां पे आपने यील्ड लिखा था उसके बाद वाला ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जितनी बार भी आप नेक्स्ट चलाएंगे उतनी बार ही n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो जब आप चेक करेंगे तो जितनी बार भी आप इस काउंटर को प्रिंट करेंगे तो हमेशा आपको वैल्यू 1 से इंक्रीज होती हुई मिलेगी। अभी 6 मिली, अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो 7 मिलेगी, उसके बाद चलाऊंगा तो 8 मिलेगी, उसके बाद चलाऊंगा तो 9 मिलेगी।
तो अगर मुझे इसको 1000 बार चलाना है तो मैं 1000 बार नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। इससे फ़ायदा क्या है कि मेरी जो 1000 वैल्यूज़ हैं वो पूरी की पूरी मेमोरी में लोड नहीं हुई। सो इट मेक्स योर कोड मोर रीडेबल। दूसरी चीज़, ये आपके मेमोरी को भी बचाता है, मेमोरी को भी एफिशिएंटली स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि सारा डेटा आपका मेमोरी में लोड नहीं होगा। बट पाइथन में अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते तो सारा डेटा मेमोरी में लोड होता, ठीक है। इस वजह से आपका जो वाइल लूप है वो एरर भी दे देता आपको। अगर आप एक इन्फानाइट लूप चलाएं तो ये आपको एरर भी दे देगा, ठीक है। बट विद जनरेटर इट विल नॉट गिव यू दी एरर, बिकॉज वो एक टाइम पे एक ही डेटा को लोड करता है, सारे डेटा को लोड नहीं करता। सो दैट वाज ऑल अबाउट जनरेटर्स। तो जनरेटर्स क्या था? एक फंक्शन जहाँ पे हम जितनी बार भी कॉल करेंगे उतनी बार ही डेटा मुझे मिलेगा। वो लेजीली इवैल्यूएट होता है। लेजीली इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि एकदम से आउटपुट नहीं मिलता आपको। आउटपुट कब मिलेगा? जितनी बार भी आप नेक्स्ट फंक्शन चलाओगे। और ख़ास बात क्या है, जनरेटर के अंदर यील्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते हैं। और यही जनरेटर काम आता है जब हम लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हैं, ठीक है। और इसके 3 ही एडवांटेज थे: मेमोरी एफिशिएंसी, फास्टर एग्जीक्यूशन एंड मोर रीडेबल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये था जनरेटर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जनरेटर्स क्या है। स्टिल अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन. I will be happy to answer you. Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye.